अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप ऑफ स्टैंड पाइप एक्सप्लेन करूंगा जो NFPA 14 में एक्सप्लेन किए गए हैं। NFPA 14 में 5 टाइप बताए गए जो स्टैंड पाइप के होते हैं। नंबर 1 ऑटोमेटिक वेट स्टैंड पाइप, नंबर 2 ऑटोमेटिक ड्राई स्टैंड पाइप, नंबर 3 सेमी ऑटोमेटिक ड्राई स्टैंड पाइप, नंबर 4 मैनुअल ड्राई स्टैंड पाइप और नंबर 5 मैनुअल वेट स्टैंड पाइप। ये 5 टाइप हैं जो NFPA 14 में एक्सप्लेन किए गए। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो को देखते रहें और मालूमात हासिल करें टाइप ऑफ स्टैंड पाइप की। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसे हर वीडियो नई आने वाली का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइप ऑफ स्टैंड पाइप सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले एक दफ़ा रिव्यू करते हैं क्लासेस ऑफ स्टैंड पाइप को। क्लास 1 में स्टैंड पाइप या राइजर पाइप के साथ एक 2.5 इंच का वाल कनेक्ट हुआ होता है, जो एंगल टाइप का होता है, उसके साथ होज कनेक्शन होती है, वो क्लास 1 कहलाती है। और क्लास 2 में होज स्टेशन होती है। होज स्टेशन के साथ ये 1 इंच का वाल भी कनेक्ट होता है या 1.5 इंच का वाल कनेक्ट होता है, और उसके साथ होज रील और नोज़ल भी होती है और ये कैबिनेट भी होती है। यहाँ उसमें होज रैक होती है, उसमें भी फ्लेक्सिबल पाइप होता है और नोज़ल होती है। कंप्लीट एक होज स्टेशन कहलाती है। और क्लास 1 और क्लास 2 आपस में मिलकर ये क्लास 3 बनाती हैं। जैसे ये 1 या 1.5 इंच का कनेक्शन है और होज पाइप और नोज़ल है जो क्लास 2 में था, और नीचे ये 2.5 इंच का वाल लगा हुआ है जो क्लास 1 में था। और इसी तरह ये डबल कंपार्टमेंट कैबिनेट है, इसमें भी होज रील है और ये 2.5 इंच का वाल लगा हुआ है। क्लास 3 जो है कॉम्बिनेशन है क्लास 1 और क्लास 2 का। दोस्तों, रिकॉर्ड टाइप ऑफ स्टैंड पाइप सिस्टम में जो क्लास 1 है उसमें ये बताया गया है कि जो नॉन हाई राइज बिल्डिंग होगी उसमें ये 5 किस्म के स्टैंड पाइप के सिस्टम लगते हैं। ऑटोमेटिक ड्राई, ऑटोमेटिक वेट, सेमी ऑटोमेटिक ड्राई, मैनुअल ड्राई और मैनुअल वेट स्टैंड पाइप सिस्टम लगाए जाते हैं जो बिल्डिंगें हाई राइज नहीं होगी। और जो बिल्डिंग हाई राइज होगी उसमें ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक स्टैंड पाइप सिस्टम लगाए जाएंगे। और उसके अलावा क्लास 1 में ये बताया गया है कि हमेशा स्टैंड पाइप जो हैं वेट स्टैंड पाइप लगेंगे, मगर जहाँ पर आप समझते हैं कि वो वेट स्टैंड पाइप जो हैं वो फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके अंदर पानी वो जम जाएगा, वो ठंडे इलाकों में ये कंडीशन होती है, वहाँ पर आप वो वेट स्टैंड पाइप सिस्टम नहीं लगाएंगे। और फिर आते हैं क्लास 2 और क्लास 3 में। क्लास 2 और क्लास 3 में ये बताया गया है कि ऑटोमेटिक वेट स्टैंड पाइप सिस्टम लगेगा, मगर जहाँ पर पानी अगर फ्रीज़ होने का खदशा हो, जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर, तो फिर ये ऑटोमेटिक स्टैंड पाइप सिस्टम नहीं लगेगा। और उसके अलावा ये फायर ब्रिगेड के जो ट्रेंड लोग होंगे, वो स्किल बंदे होंगे, वो खुद ही इस सिस्टम को ऑपरेट करेंगे बगैर फायर डिपार्टमेंट के इंटरवेंशन। जो बिल्डिंगों के अंदर फायर के लोग होते हैं उसे फायर डिपार्टमेंट के लोग कहा जाता है। उनकी मुदाखलत के बगैर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी या फायर ब्रिगेड के ट्रेन लोग होंगे वो सिस्टम में इसमें कनेक्ट करेंगे, वो सिस्टम को ऑटोमेटिक वो पानी दे देंगे। और उसके अलावा अगर यहाँ पर फ्रीज़ हो रहा है सिस्टम या ऑटोमेटिक वेट सिस्टम नहीं लग रहा, तो उस सूरत में ये बताया गया कि वहाँ पर ऑटोमेटिक ड्राई या सेमी ऑटोमेटिक ड्राई सिस्टम लगना चाहिए। और उसके अलावा ये बताया गया कि जो नॉन हाई राइज बिल्डिंगें होंगी, जो हाई राइज बिल्डिंगें नहीं हैं, उस केस में ये बताया गया क्लास 1 पोर्शन जो क्लास 3 का है, जिसे हम 2.5 इंच का वाल बोलते हैं, जो कनेक्शन हुआ होता है, वहाँ पर इजाज़त है कि आप वो मैनुअल सिस्टम लगाएं। और क्लास 2 पोर्शन ऑफ क्लास 3, जो क्लास 2 वाला पोर्शन है, जो होज कैबिनेट है जिसमें सारा कंप्लीट सेट होता है, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना चाहिए, क्योंकि 2.5 इंच का वाल होता है तो उसमें मैनुअली होज पाइप की कनेक्शन करनी पड़ती है, तो वो मैनुअल सिस्टम होता है। और क्लास 2 में होज कैबिनेट कंप्लीट सेट होता है, उसमें 1 या 1.5 इंच का वाल और होज नोजल कंप्लीट सेट होता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। तो ये क्लास 2 और 3 में ये कंडीशन बताई गई हैं। दोस्तों, ये रिक्वायर्ड टाइप ऑफ स्टैंड पाइप का NFPA 14 का रेफरेंस डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको शो किया है। इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं जो NFPA 14 में किस तरह वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो टाइप ऑफ स्टैंड पाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, 5 टाइप है। वो ऑटोमेटिक वेट स्टैंड पाइप है, ऑटोमेटिक ड्राई स्टैंड पाइप है, सेमी ऑटोमेटिक स्टैंड पाइप है, मैनुअल वेट स्टैंड पाइप और मैनुअल ड्राई स्टैंड पाइप है।
ये पांचों टाइप में आपको आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ऑटोमेटिक वेट स्टैंड पाइप सिस्टम। ऑटोमेटिक वेट स्टैंड पाइप सिस्टम को हम यूं कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो फायर फाइटिंग का सिस्टम होता है, जो हमेशा प्रेशराइज फॉर्म में होता है, उस लाइनों में पानी हमेशा मौजूद होता है और वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे अगर लाइनों में प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा या पानी डिस्चार्ज होगा तो लाइनों में प्रेशर डाउन होगा तो इसके पंप या सिस्टम है वो ऑटोमेटिक रन होना शुरू हो जाएंगे। स्टैंड पाइप सिस्टम है, उसके साथ ये होज कनेक्शन है और आप होज कनेक्शन यूज़ करें, पानी इसमें डिस्चार्ज हो रहा है, फायर फाइटिंग करें, पानी रिड्यूस होगा तो पंप ऑटोमेटिक वो चलना शुरू हो जाएंगे। और ये वेट ऑटोमेटिक वेट स्टैंड पाइप सिस्टम इस वजह से बोलते हैं तो इसमें पानी होता है के अंदर, इस वजह से ये लाइनें हमेशा वेट होती हैं, पानी के साथ गीली होती हैं। इस सिस्टम को ऑटोमेटिक वेट स्टैंड पाइप कहा जाता है। और ऑटोमेटिक स्टैंड पाइप सिस्टम को मज़ीद मैंने ये यहाँ पर एक स्टडी करके देख लीजिएगा। दूसरा ये टाइप है ऑटोमेटिक ड्राई स्टैंड पाइप। ऑटोमेटिक ड्राई स्टैंड पाइप में क्या होता है कि जो मेन पंप से की लाइन से पानी आ रहा होता है वो हमेशा ड्राई वाल के पास तक रुका होता है। ये लाइन प्रेशराइज होती है और आगे जो ये लाइनें वो ड्राई होती हैं, इसके अंदर पानी नहीं होता, वो एयर होती है या नाइट्रोजन होती है। तो जैसे भी ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, जहाँ स्पिकलर इसके ऑटोमेटिक टाइप के होते हैं वो टेम्परेचर सेंस करके बस्ट होंगे या फट जाते हैं, तो उसमें से पहले एयर रिलीज़ होगी, इस तरह से लाइनों में प्रेशर रिलीज़ होगा तो ये वाल खुलना शुरू हो जाता है, फिर वाटर की सप्लाई आती है। ऐसे सिस्टम को ऑटोमेटिक ड्राई स्टैंड पाइप सिस्टम कहा जाता है और ये ठंडे इलाकों में लगता है। और इसको जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया और ऑटोमेटिक ड्राई स्टैंड पाइप को भी ये मज़ीद ये एक्सप्लेन किया गया है और ये यूज़ होते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग में। वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंगें होती हैं जो ठंडे इलाकों में होती हैं, जहाँ पे आपको खदशा हो तो पानी जो लाइनों में मौजूद हो तो वो जम जाए, अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती, लाइनें ब्लॉक हो जाएंगी, बर्फ़ पाइप लाइन के अंदर पानी बर्फ़ फॉर्म में हो जाएगा तो वाटर का फ्लो नहीं होगा। तो ये सिस्टम जो है ठंडे इलाकों में लगा जाता है जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में जाता है, तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक ड्राई स्टैंड पाइप सिस्टम लगाया जाता है। दोस्तों ये सेमी ऑटोमेटिक ड्राई स्टैंड पाइप सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जैसे ऑटोमेटिक ड्राई सिस्टम आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ये उसी की तरह ही होता है, मगर वहाँ पर जो एक्टिवेशन जो ऑटोमेटिक ड्राई स्टैंड पाइप था तो उसकी एक्टिवेशन तब हो रही थी जब लाइनों में प्रेशर रिलीज़ हो रहा था। यहाँ पर एक्टिवेशन उसकी तब होगी, ये जो राइज़र है जहाँ स्टैंड पाइप है ये ड्राई फॉर्म में होगा, ये एक्टिवेट तब होगा जब इसकी फायर की कनेक्शन जो दी गई है या कंट्रोल डिवाइस दी गई है इसको आप एक्टिवेट करेंगे तो फिर इसके राइज़र में पानी आ जाएगा, वरना राइज़र में पानी नहीं आएगा। और ये सिस्टम वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो या पब्लिक प्लेस एरिया हो, जो हर कोई उसको इस्तेमाल नहीं करे, या अगर इसको खोलेंगे तो एयर रिलीज़ हो जाएगी और वेस्टेज हो जाएगी। इस वजह से ये फायर डिपार्टमेंट के लोग ही इसको इनके साथ फायर यूज़ कर सकते हैं या यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैनुअल वेट स्टैंड पाइप सिस्टम हमेशा वो रिलाई करता है फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन में, जैसे पानी सप्लाई हो डिमांड के हिसाब से, मगर ये जो स्टैंड पाइप होते हैं इसमें ऑलरेडी पानी फिल हुआ होता है, मगर वो फिल हुआ पानी प्रेशराइज नहीं होगा, जैसे टाइम को सेव कर सकें इस वजह से ऑलरेडी फिल हुआ होगा। जब फायर डिपार्टमेंट वाले समझते हैं तो अभी पानी की डिमांड है या रिक्वायरमेंट है तो फिर इसके साथ पंप कनेक्ट कर देते हैं और जैसे सिस्टम में फिर पानी आ जाता है वो प्रेशराइज, तो फिर आप इनके साथ फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है हाई राइज बिल्डिंगों में या ओल्ड मिड एरिया में, जहाँ पर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है तो फिर इसको यूटिलाइज कर सकें और टाइम को सेव करके फायर फाइटिंग कर सकें। दोस्तों ये मैनुअल ड्राई स्टैंड पाइप सिस्टम, इस सिस्टम में न एयर होती है और इसमें न वाटर होता है। ये जो पाइपलाइन जो होती है वो खाली होती है, एम्प्टी होती हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं होता। खुदा न खास्ता आग लग जाती है, फायर हो जाती है तो फिर फायर डिपार्टमेंट के लोग आकर इसके साथ कनेक्शन कर देते हैं पंप के ज़रिए और फायर फाइटिंग करते हैं। जो मैनुअल ये ड्राई स्टैंड पाइप सिस्टम होता है उसमें कोई भी परमानेंट वाटर नहीं होता जिसे फायर फाइटिंग कर सके। इनके साथ फायर फिर वो पंप आकर इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और लाइन में वाटर दिया जाता है। और ये ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ होता है जैसे पार्किंग एरिया या खुले एरिया हो और ठंडे एरिया हो जहाँ पर आपको खदशा हो तो पानी ये जम जाए। और ये मैनुअल सिस्टम होता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता। जैसे आपको पता चल गया था आग लग गई है तो मैनुअल आकर इसके
होज के साथ कनेक्शन कर देंगे और आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं। मैनुअल ड्राई स्टैंड पाइप और मैनुअल वेट स्टैंड पाइप में दोनों में बेसिक ये फ़र्क है। तो जो मैनुअल वेट स्टैंड पाइप है उसमें स्टैंड पाइप के अंदर पानी भरा हुआ होता है और मैनुअल ड्राई स्टैंड पाइप सिस्टम में पानी नहीं होता, वो खाली होता है, ना उसमें पानी होता है ना उसमें एयर होती है, वो खाली होता है। तो वेट पाइप ये नॉर्मल एरिया में लगाए जाते हैं जहाँ वो ठंड ज़्यादा नहीं होती, और मैनुअल ड्राई स्टैंड पाइप वहाँ लगाया जाता है जहाँ ठंडे एरिया हो। दोस्तों, टाइप ऑफ स्टैंड पाइप सिस्टम जो NFPA 14 से रिलेटेड थी, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और सवाल पूछें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।